भी खास एक सामंती परिवार का यह रामगढ़ है। उस रामगढ़ को हम आजाद करना चाहते हैं और उस रामगढ़ की आजादी हमारे तमाम बहुजन समाज के लोग कर सकते हैं। तो हमें कहना चाहते हैं आप सब उससे, अरे दादा बेटा पोता सब लोग कर लिहन राज, अब पर पोतो आजे राज कर। कतरा दिन हमने के गुलामी देखा थे और लोग कहा था, यहाँ के सांसद कहा था कि हम घुटना पर ला देंगे। विधायक की क्या औकात होती है? ना ऐसा ना होइए ना। विधायक की क्या औकात होती है? जीते कोई विधायक लेकिन उसको हम घुटना पर ला देंगे। मैं एक साधारण जनता हूं और जनता होने के नाते एक रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते, बिहार का बेटा भाई होने के नाते कहना चाहता हूं कि सांसद और विधायक बन जाने से हमारे बहुजन समाज को कोई घुटने पर नहीं ला सकता है। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। हमने कहा है 13 तारीख को तुम्हारे परिवार की 13वीं होगी, इसी रामगढ़ में 13वीं होगी। और आज भी कह करके जाना चाहते हैं कि घुटने पर हमारा बहुजन समाज नहीं आएगा, घुटने पर इस सामंती परिवार का ताकत आएगा और घुटने पर इस सामंती परिवार आएगा, हमारा बहुजन समाज नहीं है। जिस तरह से 4 साल पहले हमारे बड़े भाई अंबिका यादव जी के साथ केवल सर्टिफिकेट की चोरी नहीं हुई थी, ये सर्टिफिकेट की चोरी हमारे बहुजन समाज के छाती पर हुई थी और हमारे बहुजन समाज के छाती पर इन्होंने बंदूक के नोक पर इस सर्टिफिकेट और वोट की चोरी की थी। हमें कहना चाहते हैं आप सबों से कि इस बार किसी की ये नहीं चलेगी और 200-400 का फासला नहीं है। इस बार पिंटू यादव और बहुजन समाज पार्टी का ये फासला 25,000 से ज्यादा का होगा। कोई सर्टिफिकेट चोर काम नहीं करेगा, कोई डकैती काम नहीं करेगा। ये काम हमारा बहुजन समाज ने कर दिया है। ये काम हमारे अंबिका यादव और हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग, पिंटू यादव है, छोटे लाल हैं, यहाँ के सारे नेता जो लोग हैं, इस रामगढ़ के गलियों को घूम करके उन्होंने नाप दिया है कि इस बार फासला छोटा नहीं होगा, इस बार फासला बहुत बड़ा होगा, जिस फासला को कोई बांट नहीं सकता। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ ये भगवा झंडे वाले लोग, ये भगवा झंडे वाले लोग हैं जिनको हमारे कमियों से, जिनको हमारे संविधान से कोई मतलब नहीं है, जिनको हमारे सुख और सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सुख और सुविधाओं को ताक पर रख देंगे। एक तरफ हमें लाठी का डर दिखाया जा रहा है, लाठी का डर दिखाया जा रहा है कि 300 बूथ पर 300 लाठी रखेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले बंदूक का भय दिखाएंगे, लेकिन हम बाबा साहब के संतान हैं। हम अपने बाबा साहब के संविधान की बदौलत बाबा साहब के संविधान का डर दिखाएंगे और उस डर से इस मुकाम को पार करेंगे और इस लड़ाई को पार करेंगे। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, 13 तारीख के कहां वोट पड़े, कई नंबर पर बात, 3 नंबर पर हाथी और एकरे के 1 नंबर पर करे के बाद इतना बटन दाबल जाओ कि 1 नंबर पर रहे। और हम हो रहा वो दिन रामगढ़, उस दिन हम भी रहेंगे रामगढ़ और देखते हैं कि कौन कहता है कि हम लाठी में बड़े हम तेल पिलाकर रख रहे हैं। तो लाठी का दम चलेगा कि हमारे संविधान का दम चलेगा, ये हमको देखना है। हम रहेंगे अपने बाबा साहब के सुंदर संविधान को लेकर और बहन मायावती के इस चादर को लेकर, माननीय काशीराम साहब के इस कफन को लेकर रहेंगे इस रामगढ़ में। देखते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है हम बहुजनों पर हथियार उठाने के लिए, किसकी मां ने दूध पिलाया है हम बहुजनों पर कफन
ढाने के लिए हम इस चादर को लेकर रहेंगे और देखते हैं कौन क्या कर लेता है। लेकिन आप सबों से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी धैर्य रखिएगा और धैर्य के साथ सुबह में लग जाइए लाइन पर और अपने बहुजन समाज के हर जातियों से, हर उन जातियों से, चाहे वो यादव हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, नाई हो, ठाकुर हो, सारे जातियों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सभी एक धार में, एक धार से पिंटू यादव को यहां से जिताने का काम करें, तभी हमारा आगे आने वाला समाज बहुजन समाज का होगा और आगे आने वाले समय में हम अपने बाबा साहब के सुंदर संविधान की बात कर सकते हैं और सुंदर संविधान से अपने बिहार को चला सकते हैं। तो बस यही कह करके आप सबों से विदा लेंगे कि आप तैयार हो जाइए और तैयार होकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी के दामन में अपने कीमती वोट को देकर के पिंटू यादव को जिता दीजिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम। आप सबका जिंदाबाद। अब अगले कड़ी में दोस्तों मैं आप लोगों के